अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। नाज़रीन, आज का ये वीडियो सुनने के बाद आपकी आंखें नम भी हो जाएंगी। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी बीवी की दास्तान लेकर आया हूं जिसने 27 साल तक अपने शौहर का इंतजार किया, और जब शौहर वापस आया तो घर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। मदीना में यह वाकया इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि जिसने भी इसे सुना अपने कानों पर उसने हाथ रख लिया। शौहर के घर वापस आने पर जो कुछ भी उसने देखा उसकी उसने बिल्कुल भी तवक्को नहीं की थी। इसलिए नाज़रीन, आप भी देखिए वीडियो। और आज की ये वीडियो जिसमें आपको हम दिखाने वाले हैं एक ऐसी बीवी का वाकया जिसने 27 सालों तक अपने शौहर का अकेले इंतजार किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसे देखने के बाद घर वापस लौटे शौहर को यकीन ना हुआ और वो हैरत में पड़ गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, ये वाकया मदीना शहर का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के 50 साल गुजर जाने के बाद का ये वाकया है। मदीना शहर में हजरत फारूक अपनी बीवी के साथ रहते थे। उनकी शादी को कुछ अरसा ही बीता था और उनकी बीवी 2 महीने की उम्मीद से थी। एक रोज फजर की नमाज पढ़ने के लिए हजरत फारूक मस्जिद अल नबी में गए। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम तकरीर कर रहे थे कि तुर्किस्तान में जिहाद शुरू हो गया है, लिहाजा जितने भी मुसलमान भाई हैं वो जिहाद में शामिल जरूर हो और अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करें। हजरत फारूक ने जब ये सुना तो वो यकायक अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया कि ऐ बेगम, हम तुर्किस्तान जिहाद पर जा रहे हैं। कि सुनकर उनकी बीवी कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी शादी को अभी ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ है और मैं माँ भी बनने वाली हूँ, और आप मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। हजरत फारूक ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए जा रहा हूं और तुम्हारी हिफाजत मेरा प्यारा अल्लाह करेगा। हजरत फारूक ने अपनी बीवी को राजी कर लिया और वो अपना सामान उठाकर जिहाद पर जाने के लिए तैयार हो गए। हजरत फारूक ने अपनी बीवी को 4000 दिनार दी और कहा, ये 4000 दिनार रखो और 4 महीने तक अपना ख्याल खुद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। हजरत फारूक ने अपना घोड़ा तैयार किया और घोड़े पर बैठने के लिए चल दिए। फारूक आगे बढ़े और उनकी बेगम दरवाजे से लगकर खड़ी हुई उन्हें जाते हुए देख रही थी। घोड़े पर बैठने से पहले हजरत फारूक मुड़े और अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आंसू मत बहाना, बल्कि सोचना कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और अगर हमारा कोई बेटा हो तो उसे खूब पढ़ाना और लिखाना और बहुत बड़ा आलिम हाफिज बनाना, और अगर हमारी बेटी हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और एक नेक शरीफ खानदान देखकर उसे रुखसत कर देना। इतना कहते ही हजरत फारूक अपने घोड़े पर सवार हो गए और मदीना से कूच कर गए। हजरत फारूक की बीवी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। 2 गली आगे जाकर हजरत फारूक का घोड़ा मुड़ गया और उनकी बीवी की आंखों से हजरत फारूक ओझल हो गए। अपने शौहर के इंतजार में उनकी बीवी हर रोज रोती और तड़पती। बार बार यही ख्याल जहन में आता कि कहीं जिहाद में उनके शौहर को कुछ हुआ तो नहीं होगा। खाली खाली घर उन्हें काटने को दौड़ता था। शौहर के इंतजार में हजरत फारूक की बीवी ने 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता और ऐसे करते करते 4 हफ्ते बिता दिए, लेकिन उनके शौहर का कोई खत या कोई खबर बिल्कुल ना आया। हजरत फारूक को गए हुए अब 1 साल बीत चुका था, मगर उनकी कोई भी खबर नहीं आई थी। हजरत फारूक की बीवी तुर्की से आने वाले हर शख्स से अपने शौहर के बारे में पूछती, मगर किसी से भी उन्हें अपने शौहर के बारे में कोई इत्तला नहीं मिलती। और ऐसे करते करते 27 साल बीत गए और हजरत फारूक की कोई खबर ना आई थी। हजरत फारूक की बेगम को एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ था, जो माशाअल्लाह अब बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गया था। हजरत फारूक की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनकी बेगम ने अपने बेटे को आला तालीम दिलाई, और वो मदीना शहर का सबसे बड़ा इमाम और पढ़ा लिखा शख्स था। यहाँ तक कि हजरत इमाम अली भी उनके मुरीद थे। हजरत फारूक के बेटे का नाम उनकी बेगम ने रबिया रखा था। हजरत फारूक को जिहाद पर गए हुए पूरे 27 साल बीत चुके थे और अब तो कोई उम्मीद भी बाकी न थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने हजरत फारूक की दुनिया को एक बार फिर से आबाद कर दिया। हजरत फारूक तुर्किस्तान से लौटना चाहते थे। वो वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना की तरफ निकल गए। हजरत फारूक पूरे रास्ते गफलत में ही रहे। उनके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरी बीवी जिंदा भी होगी या नहीं, क्या मेरी बीवी अब भी उसी जगह पर होगी या फिर वो घर बेचकर कहीं चली गई होगी। हजरत फारूक को रह रहकर यही सवाल सता रहा था। हजरत फारूक ने मदीना शहर में कदम रख लिया था। रात बहुत गहरी थी। हजरत फारूक अपने घर के पास पहुंचे और अपने घोड़े की आवाज थोड़ी कम कर दी।
हजरत फारूक के घर की दीवारें आज भी वैसी की वैसी ही थी जैसे कि 27 साल पहले हुआ करती थी, छोटी सी। हजरत फारूक ने अपने घोड़े को एक कूद मारने को कहा और वो एक ही कूद में अपने घर के सहन में जा पहुंचे। सहन में एक 26-27 साल का नौजवान चारपाई पर सो रहा था। घोड़े के आने से घर में शोर हुआ तो उस लड़के की आंखें खुल गई। जैसे हजरत फारूक 27 साल पहले गए थे, अब वैसा बिल्कुल नहीं था। अब वो एक बूढ़े शरीर के थके हुए शख्स थे। हजरत फारूक उस नौजवान को नहीं जानते थे और हजरत फारूक को उनके बेटे ने कभी नहीं देखा था। हजरत फारूक के बेटे ने उनसे पूछा कि दादाजी, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? हजरत फारूक खामोश हो गए और सोचने लगे कि शायद उम्र दराज हो चुके थे, जिसकी वजह से दिखाई देने में उन्हें दिक्कत होने लगी थी। इसलिए शायद घर पहचानने में उनसे गलती हो गई थी और वो गलत घर में घुस आए थे। हजरत फारूक ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो बेटा? हजरत फारूक के अपने घर में ही अजनबियों के जैसे सवाल करने पर हजरत रबिया कहने लगे कि आप मेरे घर में आए हो किसी ठग की तरह और आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, बल्कि आप बताइए कि आप कौन हैं। हजरत फारूक बार बार यही कहते रहे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, नजर भी कमजोर है, इसलिए गलती कर बैठा। लेकिन हजरत रबिया उन्हें ठग समझने लगे। सहन में चल रही कहासुनी को सुनकर हजरत फारूक की बीवी भी जाग गई और बाहर आई। बगैर ही पर्दे के पीछे से बोली कि जाने दो बुजुर्ग को, गलती हो गई है इनसे। लेकिन हजरत रबिया ने हजरत फारूक को जाने न दिया। हजरत फारूक और हजरत रबिया को लड़ता झगड़ता देखकर मोहल्ले वाले भी जाग गए और आकर सारा माजरा जानने की कोशिश की। और वहीं उनके घर के पास हजरत इमाम अली का घर भी था, तो वो भी हजरत फारूक के घर आए और हजरत फारूक से पूछने लगे कि बाबा, आप कौन हो और कहाँ रहते हो? तब हजरत फारूक ने बताया कि ये पहले मेरा घर था जहां मैं अपनी बीवी के साथ रहता था और आज से 27 साल पहले मैं जिहाद के लिए तुर्किस्तान चला गया था। हजरत इमाम अली ने हजरत फारूक से जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया और सहन में चल रही इन सभी बातों को हजरत फारूक की बीवी सुन रही थी। और जब उन्होंने अपने शौहर का नाम सुना तो वो पर्दे से बाहर आई और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे अब्बू है, इन्हें छोड़ दो। और हजरत फारूक को जब मालूम हुआ कि जिन्होंने उन्हें रोका हुआ था वही उनके बेटे हैं, तो हजरत फारूक गमगीन हो गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और दोनों बाप बेटा घर के अंदर चले गए। सुबह के 4 बज चुके थे और फजर की नमाज का भी वक्त हो चुका था। फजर की नमाज पढ़ने के लिए हजरत फारूक मस्जिद अल नबी में गए और नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद अल नबी में ही तकरीर सुनने के लिए बैठ गए और देखा कि वहां एक नौजवान सबसे आगे बैठा नमाज के बाद तकरीर सुना रहा था। हजरत फारूक को दूर से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हजरत फारूक ने पास में बैठे एक शख्स से मालूम किया कि आखिर ये इमाम साहब कौन है। तो उसने कहा कि जो तकरीर करा रहे हैं और जिनके शागिर्द हजरत इमाम अली भी है। उस शख्स ने बताया कि इनका नाम हजरत रबिया है और उनके अब्बू का नाम हजरत फारूक है, जो जिहाद के लिए 27 साल पहले तुर्किस्तान गए थे। इतना सुनते ही हजरत फारूक को मालूम हो गया कि उनका बेटा आला तालीम हासिल कर चुका था। घर जाकर हजरत फारूक ने अपनी बीवी को गले से लगाकर रोते हुए कहा कि तुमने मेरा ख्वाब पूरा किया है और मेरे बेटे को आला तालीम दिलाई है और उससे इतना बड़ा इमाम बनाया है कि हजरत इमाम अली भी उसके शागिर्द है। हजरत फारूक की बातें सुनकर उनकी बीवी भी खुशी के आंसुओं से गमजदा हो गई और इस तरह 27 साल बाद शौहर और बीवी एक साथ हुए। इसलिए नाज़रीन, ये वाकया सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाती है। तो आपको ये वाकया कैसा लगा? तो अपनी राय कमेंट में दर्ज करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुलाकात करेंगे एक बार फिर से एक और इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।